बीएससी सेकंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता हूँ। बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सबसे पहले बात करता हूँ एसिड और बेस। एसिड और बेस जितना हो सके पूरा इस चैप्टर को पढ़ डालिए, चाहिए सारा समझ लीजिए। पूरा चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़िए इसको। चाहे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, या ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, या लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस है, या आपका अगला लक्स फ्लड थ्योरी ऑफ एसिड बेस है। पूरा पढ़ डालिए। एसिड बेस डेफिनेशन इनमें से पक्का क्वेश्चन बनेगा। सॉल्वोलिसिस है, एडी की प्रोसेस क्या है, ये तमाम आप चीज़ें ये पढ़ लीजिए। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनके लिए स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप पढ़िए। और तीसरी बात ये है कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं, इसको जरूर पढ़िए। इसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा। स्ट्रेंथ, बहुत सारे एसिड मिलेंगे, उनको एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। इसी प्रकार बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखिए। इस पर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा एसिड बेस। अब चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम दूसरी यूनिट ये हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आप पढ़ें, रिडक्शन की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ें, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन तो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इनके एग्जाम्पल, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और एक आपको गिवन स्पीसीज दी होगी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग पर आधारित हैं, उनको आपने निकालना है। जैसे केरो एसिड है, CrO5 है, H2SO5 है, H2S2O7 है, ये तमाम मैंने करा भी रखे हैं आपको क्लासों में, ठीक है। पूरा एसिड बेस की सारी ये चीज़ें करा रखी हैं, तो उसको भी आप पढ़िए। और बहुत ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार के ये क्वेश्चन इसमें से एसिड बेस इसमें से पूछे जाते हैं। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ठीक है, ये जरूर पढ़ें। अब चलते, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जब उनको घटते हुए वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल के क्रम में रखते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आप डेफिनेशन पढ़िए और उसकी जो सीरीज है उसको याद करिए, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं हम चलते हैं, आपके यहाँ एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं सिलेबस में आपका देख रहा हूँ। ये आता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में आप जनरली ये देखेंगे, इसमें है रिएक्शंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट विद रेफरेंस टू लिक्विड अमोनिया, लिक्विड सल्फर डाइज। लिक्विड अमोनिया और लिक्विड सल्फर डाई ऑक्साइड में से पक्का एक क्वेश्चन आना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और शॉर्ट में भी इसमें एक नंबर के बनेंगे। तो लॉन्ग आंसर अब आप पेपर देख लीजिए, लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया 2022 में। अगर वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है तो इस बार लिक्विड अमोनिया की तैयारी करिए, अगर लिक्विड अमोनिया है तो सल्फर डाइऑक्साइड की तैयारी कर लीजिए। ये तो आप पक्की मानिए, एक तो इसमें से आना ही आना है, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप के लिए आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया। इसके जनरली क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन। आप चाहे उसका एसिडिक दें, रिएक्शन रिडक्शन दें, और ठीक है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन दें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जनरली जो पूछा जाता है, जनरली जो लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट में ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा कि इसके जैसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे एसिड बेस रिएक्शंस, किसकी, लिक्विड अमोनिया के एसिड बेस रिएक्शन, इसको अच्छे से याद करें। लिक्विड, अगला रिडॉक्स रिएक्शंस,
लिक्विड अमोनिया के केस में रेडॉक्स रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या मेटाथेसिस रिएक्शंस, इसको आप पढ़ रहे हैं। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। और सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, जितने भी सॉल्वोलिसिस रिएक्शंस हैं इसको आप जरूर पढ़िए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिएक्शंस विद मेटल्स, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स, ये जरूर आप ये पढ़ लें। इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर पढ़ना है और ये आता है। उसके अलावा अलग से भी आता है कि सॉल्वोलिटिक रिएक्शंस और सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या होती हैं, इस पर नोट्स बनाने के लिए आता है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसका ऑटो आयनाइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, जब अमोनिया का जो है ऑटो आयनाइजेशन है, जब वो अमोनियम आयन और एमाइड आयन में बनता है, 2NH3 = NH4 आयन अमोनियम आयन प्लस NH2 1 में एमाइड। ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे वाटर होता है 2H2O, वाटर का हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये ऑटो आयोनाइजेशन रिएक्शन होती हैं। इनको जरूर आप पढ़िए लिक्विड अमोनिया के केस में। और इसी प्रकार आपका जो है उसमें किसमें, आपका सल्फर डाइऑक्साइड के केस में, उसके भी आपने इसी तरीके से रिएक्शंस पढ़ने हैं। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट, इसका एसिड बेस रिएक्शंस जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड बेस रिएक्शन दीजिए, या वो पूछेगा रेडॉक्स रिएक्शन, इसको भी पढ़ना है। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन जब SO2 की PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें, आर्सेनिक टेट्राक्लोराइड के साथ करा दें, है ना, तो इस प्रकार से तमाम आप रिएक्शन। मेटाथेटिकल रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शंस, है ना, तो इस प्रकार ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इसका यूज होता है। आप जैसे आप सल्फोनेशन में इसका यूज़ करते हैं, ब्रोमिनेशन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, सल्फोनेशन में लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जब कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना, या आयरन फेरिक क्लोराइड लेते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड लिक्विड, इसमें इसका सारा यूज है। तो ये जरूर ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एसिड बेस रिएक्शन आपको बताया। और इसके बाद आपका जो अलग से जो रिएक्शन आएगा, कई बार अलग से जो इसमें इंपॉर्टेंट दे देते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस क्या हैं, नोट्स लिखिए। या मेटाथेटिकल, आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को मेटाथेटिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन अकर्स ऑन मिक्सिंग टू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट फॉर्मेशन रिएक्शन है, सॉल्वो रिएक्शंस है ना, तो ये तमाम ये आपके ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर जरूर आप काम कीजिएगा। इस पर तो आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आयनाइजेशन सॉल्वेंट, ये उसके बाद प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये मान के चलिए रखा हुआ है 2023 में, बड़ा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये जान देते हैं। तो सॉल्वेंट सच एज अमोनिया और HF विच हैव हाइड्रोजन एज देयर कंस्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं। सॉल्वेंट सच एज सल्फर डाइऑक्साइड विच हैव नो हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, एप्रोटिक, और जिनमें हाइड्रोजन होता है प्रोटिक। तो ये जरूर आएगा। तो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड में से पूछा जाएगा प्रोटिक कौन होता है। तो अमोनिया जो है वो तो प्रोटिक मॉलिक्यूल हो गया, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स हो गया। 1 नंबर का मान के चलिए 100% है। उसके अलावा ऑटो आयनाइजेशन थ्योरी ऑफ सॉल्वेंट, जहाँ पर वो सेल्फ आयनाइजेशन होता है उसको ऑटो आयनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऑटो माने आप ऑटो चलाते हैं, सेल्फ ड्राइविंग, ठीक है। उसी प्रकार तो अमोनिया का आपको ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन होता है या सेल्फ आयनाइजेशन, जब वो एमाइड आयन और NH2 आयन देता है ना, 2NH3 मॉलिक्यूल रिवर्सिबल रिएक्शन, अमोनियम आयन NH4 आयन और प्लस NH2 आयन एमाइड आयन, इसको सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये रिएक्शन आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद कई बार ऐसे पूछा जाता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है 81.6, 18 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81.7 81.7 होता है। ये जरूर आप बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, क्योंकि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इज द पावर ऑफ अ सॉल्वेंट व्हिच वीकन और लूजन द फोर्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सॉल्वेंट की पावर होती है जो उसमें जो सोल्यूट को आप डिजोल्व करते हैं उनके बीच के आयनों को कम करता है, व्हिच कैन लूजन और लेसन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ही होता है, इसलिए अधिकतर पदार्थ इसमें डिजोल्व हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत अच्छा ये क्वेश्चन बनेगा, आप ये करा सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी मैंने वो बताई, इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ लेंगे, अमोनिया की तमाम वो रिएक्शन पढ़ लेंगे, चाहे वो सेल्फ आयनाइजेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, रेडॉक्स रिएक्शन हो, कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। आप मान के चलिए कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस नॉन एक्वस सॉल्वेंट में से इस बार रखा हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, पक्का, ओके, इसको आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगली यूनिट आपकी नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बाद। नॉन एक्वस आपका बता दिया, एसिड बेस आपको बता दिया। ठीक है, एसिड बेस तो मैंने आपको कराया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने। इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, लैंथेनाइड वाले चैप्टर में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान के चलिए ये क्वेश्चन रखा हुआ है, जरूर याद कर लें। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पक्का मान के चलिए आउट हो गया 2023 में। इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल में आप देंगे जिर्कोनियम, हैफ्नियम, न्यूबियम, टेंटेलम और मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। इससे बढ़िया ढंग से आप एग्जाम बना देंगे। जब पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जानते हैं तो आयनिक रेडिया जब डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर इस पर क्वेश्चन बनेगा लैंथेनाइड्स। और इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ सेपरेशन ऑफ नेपच्यून, प्लूटोनियम, अमेरिशियम और यूरेनियम है। इसमें से आप एक यूरेनियम वाला देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लें। उसके अलावा लैंथेनाइड में आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये रिएक्शंस ये जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। और लैंथेनाइड का जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपका सीरियम से लेके लुटेटियम और थोरियम से लेके लॉरेंशियम। ठीक है, ये अब ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइड क्यों कहते हैं, है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। लैंथेनाइड्स क्यों कहते हैं और एक्टिनाइड क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान दें, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट बताया, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने इसका किया एक्टिनाइड का, ऐसे लैंथेनाइड। अब आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ेंगे। और उसके बाद ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड उनके एटॉमिक नंबर, वहाँ से स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन करके फिर अगला इसी प्रकार येट्रोबियम, जैकोबियम, न्यूबियम, मॉलिब्डेनम, उसके प्रकार लैंथेनियम, हैफ्नियम, टेंटेलम और टंगस्टन, रेनियम और आपका ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। इस टाइप के तीनों जो सीरीज हैं इनके एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। एस और पी ब्लॉक में इनको रखा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहते हैं, आप जानते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नंबर में जरूर आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, और उसके अलावा कार्बाइड, हाइड्राइड, ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आप जरूर पढ़िएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एक तो आप मान के चलिए वर्नर थ्योरी, इसकी जो पोस्टुलेट्स हैं ये पक्की रखी हुई है। वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की पोस्टुलेट जरूर पढ़िएगा, एग्जाम्पल और एडवांटेज पढ़िएगा। ये आउट है 2023 में, मान के चलिए, हमेशा आता है और इस बार भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा डबल सॉल्ट फिटकरी का फॉर्मूला आपको मालूम है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24S2, ये आप याद कर लें, डबल सॉल्ट क्या होता है ना। और उसी प्रकार लिगेंड क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, किलेट्स क्या होते हैं। किलेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किलेट का एग्जाम्पल किलेटिंग लिगेंड्स, है ना, या किलेशन प्रोसेस, जब वो रिंग बनता है, रिंग स्ट्रक्चर, तो किलेशन कहलाता है। जब जो लिगेंड होता है उसके बाद जब एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड, तो किलेट्स बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, किलेट्स या किलेशन, इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन 2023 में रखा हुआ है, इम्पोर्टेंट है। ये आपका अगला क्वेश्चन पक्का मान के चलिए, इसको आप पढ़ लेंगे।
ठीक है। उसके अलावा इसका जो नोमेनक्लेचर है मैं तो आपको करा भी चुका हूँ। नोमेनक्लेचर जो है इसमें आपका जब कैटायनिक होता है और एनायनिक, इसके दोनों के नोमेनक्लेचर आप याद करेंगे। इसके अलावा लिगेंड्स, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, है ना, पॉली, टेट्रा, इनके सब याद करें। ईडीटी है एथिलीन डायमीन टेट्राएस्टिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईडीटी इस पर क्वेश्चन आएगा। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल भी है और हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए ये आने वाला है इस बार, ठीक है। ये बता, उसके अलावा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन, उसमें चाहे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का हमेशा आता है। इसमें क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स होगा, उसके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसके बाहर कोई आयन होगा, माना सल्फेट आयन है, अंदर माना क्लोराइड आयन है, तो अगर उसकी अदला बदली सल्फेट को अंदर लिख दें, क्लोराइड को बाहर लिख दें, तो आयनाइजेशन स्फीयर का एग्जांपल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी मान के चलिए रखा हुआ है। और ये हाइड्रेट आयनाइजेशन वाटर के मॉलिक्यूल जिसमें होंगे, बहुत सारे दिए होंगे 3-4 कॉम्प्लेक्स, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल देख लीजिएगा, उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं। हो सकता है एक में 6 वाटर के मॉलिक्यूल, अगले वाले में देखिए 2 अंदर होंगे, कोऑर्डिनेशन के स्फीयर 4 बाहर होंगे, अगले वाले में हो सकता है 3 अंदर हों, 3 बाहर हों, या एक में अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 बाहर। तो हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का रखा हुआ, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वैलेंस वीवीटी क्या होती है, और वीवीटी में आपको जैसे Cu दिया, Cu2 आयन है ना कॉपर, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जब आप निकालेंगे उसमें देखिए हाइब्रिडेशन क्या है ना, D2sp3 हाइब्रिडेशन, जब D2 अंदर वाला होता है तो इनर ऑक्टाहेड्रल, जब sp3 D2 बाहर वाला होता है तो आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। तो ये अच्छे से आपने याद करने हैं, और इतने ही इसमें यूनिट हैं आपकी, है ना। इसमें 5 यूनिट है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट से बताया आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया, लेंथेनाइल एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया, और ट्रांजिशन सीरीज। ये आपका फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, एक तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट। और एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये पेपर में आ चुका है, ये पेपर का क्वेश्चन है, पुराने जो पेपर हैं, ये पुराना पेपर है, इसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। और व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर में मिलेंगे। एंड एक्सप्लेन इफेक्टिव एटॉमिक एटॉमिक नंबर विद एग्जांपल्स, है ना, इफेक्टिव EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल आज पढ़िए, और कैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलना, पक्का रखा हुआ है 2 नंबर। आप अभी कॉपी निकालो और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना शुरू कर दो, 2 नंबर क्वेश्चन ये मिलने वाला है, ये आप मान के चलिए। उसके अलावा व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एस और बी के बीच में रखा है, इनको ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, है ना। उसमें एटॉमिक रेडिया लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, बस इतने से आप एक्सप्लेन करिए, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये आपके सेक्शन बी में पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मिलते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर मिलते हैं, सेक्शन बी में जनरली छोटे क्वेश्चन, और ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप ये पढ़िए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर्स, ये होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एट कैटलिस्ट, सही है या गलत है, बिल्कुल यूज होते हैं कैटलिस्ट। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लेती, स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट। प्लेटिनम, पैलेडियम, इरिडियम आर कॉल्ड नोबल मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ये आप बना जाएंगे। और व्हिच इज नॉट सेल्फ आयनाइजेबल फ्रॉम द फॉलोइंग, लिक्विड अमोनिया, H2O, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जो सेल्फ आयनाइजेबल नहीं है, और C2H5, 4 Bl दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। H2O दिया है, ये भी है ऑटो आयनाइजेशन, सल्फर डाइऑक्साइड ये भी है बताया था, लिक्विड अमोनिया भी है, और C2H5OH है, ये नहीं होता है सेल्फ आयनाइजेबल, तो C2H5OH में आप टिक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें आप ये बना लेंगे। और
और राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, प्रथम संक्रमण धातु श्रेणी के तत्वों के नाम लिखिए। बताओ, वहाँ पर सिंपल है, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक। भाई इतना लिखना है, भाई इतना लिख देंगे, आपके नंबर मिल जाएंगे, उनके नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार लुईस कॉन्सेप्ट आपको बताया, बड़ा इंपॉर्टेंट बताया था अभी। और रिलेटिव स्ट्रेंथ और एसिड और बेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ लेना। और लुईस कॉन्सेप्ट हो गया। और किलेट्स आपको बताया, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बताया, ठीक है। और इसके अलावा डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स विद देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक, राइट सॉल्युलेशन रिएक्शन लिक्विड अमोनिया का, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। लैंथेनाइड की केमिस्ट्री लिखो कह रहे हैं। लैंथेनाइड के रसायन की निम्नलिखित के संदर्भ में विवेचना कीजिए। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी लैंथेनाइड के रसायन की निम्नलिखित में विवेचना की नहीं, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा किसका, लैंथेनाइड का, उनकी ऑक्सीडेशन अवस्थाएं क्या होती हैं और उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, इस पर याद करिए। जिस प्रकार लैंथेनाइड्स है इसी प्रकार एक्टिनाइड्स का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, थर्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार एक्टिनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पक्का मान के चलिए आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये इंपॉर्टेंट आपको बताया। और थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसके अलावा फिर मैं इनऑर्गेनिक एक और पेपर वाइज क्वेश्चन बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।